रांची के लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। जगन्नाथपुर मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा आज पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ निकाली जाएगी, जिसमें राज्यपाल सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। यात्रा को लेकर मंदिर परिसर और रथ मार्ग को भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और पूरा शहर रथ यात्रा के स्वागत में तैयार है। रथ यात्रा से पहले विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। जगन्नाथपुर की रथ यात्रा की एक खास परंपरा भी है। महतो समाज के लोगों द्वारा भगवान की मूर्ति को रथ तक पहुंचाना, यह सेवा वे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से 1000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक को सुचारू रूप से रखने के लिए विशेष रूट प्लान भी लागू किया गया है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटने लगे हैं। भक्त पारंपरिक परिधानों में सजे धजे नजर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में रथ खींचने की अद्भुत ललक देखने को मिल रही है। और रथ यात्रा को लेकर माहौल कैसा है, इसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पूरे साल इंतजार रहता है जगन्नाथ रथ यात्रा खींचने को लेकर, बेहद उत्साह, खासा उमंग लोगों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिलती है। तैयारी कैसी है और कितने देर में रथ यात्रा निकलेगी? भक्तों का उत्साह कितना चरम पर देखने को मिल रहा है? क्या अभी की तस्वीरें वहां पर जरूर जानना चाहेंगे और जरूर दिखाएं भी उन तस्वीरों को। बिल्कुल, देखिए, श्रद्धा, भक्ति, अनुष्ठान और परंपरा का संगम है रांची में लगने वाला रथ यात्रा का मेला। देखिए, सीधे जो तस्वीर है राकेश, हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। संध्या 4 से 5 बजे के बीच जो रथ है, जो रथ यात्रा है, उसका आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है, विधि पूर्वक पाठ होता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है। उसके बाद परंपरागत तरीके से जो महतो समाज के लोग हैं, मुख्य पुजारी के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और जो उनके भाई हैं बलभद्र, उनकी जो विग्रह है उनको मुख्य मंदिर से लाकर इसी रथ में स्थापित किया जाता है। वह जो दृश्य है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि किस प्रकार का वह दृश्य होता है। जो मूर्ति को छूते हैं, यानी कि जो मुख्य पुजारी होते हैं, पहले भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मैं आपको हाथों में लेकर जा रहा हूं, इसलिए पहले क्षमा याचना की जाती है। फिर विधिवत प्रणाम कर इसी रथ में स्थापित किया जाता है। तो देखिए, सज धज कर रथ जो है तैयार है। आज संध्या 4 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, रथ को खींचने का काम करते हैं। एक और पुरुष रथ खींचते हैं तो दूसरी ओर महिलाएं कतारवश जो रथ है उसे खींचने का काम करते हैं। कहा जाता है कि 100 यज्ञों का फल जो है वह रथ खींचने से भक्तों को प्राप्त होता है। यही कारण है कि न केवल झारखंड से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं रांची के ऐतिहासिक मंदिर जगन्नाथपुर में पहुँचते हैं और रथ यात्रा यानी कि आज से 9 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ प्रवास पर जाएंगे। यानी कि आज मुख्य दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब भगवान मौसीबाड़ी की ओर अग्रसर होंगे रथ में सवार होकर, यानी कि नगर भ्रमण में निकलेंगे और जाकर उनका प्रवास होगा मौसीबाड़ी में। तो इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं और आते हैं, एक ही कामना रहती है कि प्रभु हमारे सारे कष्टों को दूर किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि यौवन अवस्था में भगवान इस समय होते हैं और जो भी भक्त उनसे जो इच्छा होती है, कामना करते हैं, उसे पूरा करने का काम करते हैं। यही कारण है कि आपको हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से रथ के आसपास जो लोग हैं एकजुट हुए हैं। सभी वहां पर रथ को प्रणाम कर रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर चल रहा है राकेश। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात राकेश वह यह है कि जब विष्णु सहस्त्रनाम की जो पाठ होती है, देखने को मिलेगा कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है प्रभु जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है अपने हाथों से खींचेंगे और आशीर्वाद लेंगे। बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका।
आगे बढ़ेंगे। पटना में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है और इसके लिए तैयारियां की गई हैं। पटना के इस्कॉन टेम्पल से रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होंगे और उनमें जो उत्साह है वो भी देखने को मिलेगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, हर वर्ष इंतजार रहता है कि पटना के इस्कॉन मंदिर से भव्य और मनोरम तरीके से जो दृश्य निकलता है वो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें श्रद्धालु शामिल होते हैं और रथ यात्रा को खींचना अपना पुण्य भी समझते हैं। तस्वीर कैसी है पटना के इस्कॉन मंदिर से, तैयारियां कैसी है और समय कितने बजे का रखा गया है, कब तक वहां से रथ यात्रा निकलेगी, उत्साह कितना चरम पर है श्रद्धालुओं का? देखिए 3 बजे से रथ को खींचा जाएगा और इससे पहले मंदिर में भव्य तैयारियां की गई हैं और जिस रथ को खींचा जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा बैठेंगे, उन दोनों रथ का दर्शन आपको कराते हैं, उन दोनों रथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस भव्य रथ को तैयार किया गया है और इसी पे भगवान जगन्नाथ बैठेंगे और वो नगर भ्रमण करेंगे। 3 बजे से रथ यात्रा शुरू होगी और शाम में भव्य आरती के साथ, पूजा पाठ के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा संपन्न होगी। पूरे रथ को फूलों से सजाया गया है और तैयारियां बहुत अच्छी की गई हैं। इसमें एलईडी लाइट फिट की गई है और सब तरह के इंतजाम किए गए हैं। इस रथ को जो है वो रस्सी के सहारे और हाथ के सहारे खींचा जाएगा, चूँकि भुवनेश्वर से, पुरी से भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई थी और आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा जाता है। ये हमने आपको रथ यात्रा दिखाई, जिस रथ को खींचा जाएगा, और अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये शानदार इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पे काफी भीड़ है, लोग आ रहे हैं और लोग प्रीतम, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि दर्शकों को कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर माहौल कितना भक्तिमय है पटना का। शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका।